कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी से बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन। मदरसे का 7 साल तालिब इल्म इमान अली घर पहुंच गया। कहाँ जा रहे थे आप? मदरसे। कितने दिन हो गए आपको उठाए हुए? 3 दिन। कहाँ रखा हुआ था? एक कमरे में रखा हुआ था। वालिद के मुताबिक लेन देन के तनाजे पर फरीद नामी शख्स ने बेटे को अगवा किया। उन्होंने मेरे पे FIR कराई झूठी। पहले मैं ज़मानत पे आया था तो परसों जुम्मे वाले दिन ही आखिरी ज़मानत हुई थी, वो करके वापस आया हूँ इधर शाम को तो पता चला। कराची के इलाके लियाकताबाद में 10 साल के बच्चे को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। इलाका मकीनों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर कायद में नन्ही अक्सर की हलाकत की तहकीकात। गार्ड को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। स्कूल सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की रेंज में है। पुलिस मुख्तलिफ जाविये से तहकीकात में मसरूफ। कब्जा ग्रुप केस में तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली करामत खोकर और MPA नदीम अब्बास बारा आज सुप्रीम कोर्ट तलब। गुज़श्ता रोज नदीम अब्बास बारा अदालत में रो पड़े थे। ये तासुर गलत है कि पंजाब का पसे पर्दा वजीर आला मैं हूँ। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का BBC को इंटरव्यू। कहा उस्मान बुज़दार ने 1 माह के दौरान खुद को अच्छा मुंतज़िम साबित किया। कहते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन जरूर चलेगी और मुसाफिरों को सब्सिडी भी मिलेगी। वजीर रेलवे ने लाहौर से फैसलाबाद ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। शेख रशीद कहते हैं रेलवे CPEC में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। रेलवे कामयाब होगी तो भारत को शिकस्त दे सकेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ प्लास्टिक रैम्पशंस की समाअत कुछ देर बाद होगी। अदालत ने GIT सरबराह वाजिद ज़िया को तलब कर रखा है। होशियार खबरदार, इस्लामाबाद में लोगों को लूटने वाला गिरोह सरगर्म। पहले ऑनलाइन गाड़ी बेचता है फिर छीन लेता है। कराची में आए चंडीगढ़ रोड पर वाक़ई इमारत में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा आज 3 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंचेंगे। भारतीय सदर, वजीर आज़म और वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। एंटोनियो गुतेरेस सांचिहानी महात्मा गांधी के जन्मदिन की तकरीब में भी शरीक होंगे। इंडोनेशिया में ज़लज़ले और सुनामी से मरने वालों की तादाद 1203 हो गई। मलबे से लाशें निकालने का काम जारी। जेहलम के इलाके बिलाल टाउन में लैंड माफिया की ज़ेनी माजूर खातून के मकान पर कब्जे की कोशिश। इलाका मकीनों ने नाकाम बना दी। कब्जा ग्रुप के खिलाफ एहतजाज। हारूनाबाद में नहर 6R में 70 फुट चौड़ा शगाफ। सैकड़ों एकड़ अराजी पर कपास की फसल मुतासिर। मकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत शगाफ भरने में मसरूफ। कंदकोट में सीफल रोड 8 साल से खस्ता हाल। किसी को नहीं मुरम्मत का ख्याल। आवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। बाप सरों के ताज, माए ठंडी छांव। दुनिया भर में आज बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बुजुर्गों को हमारी तवज्जो की जरूरत, ओल्ड होम्स की नहीं। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। चीन में एक शख्स ने 3री मंजिल से लटकते बच्चे को बचा लिया। को नागन चौरंगी के करीब छोड़ गया, जिसके बाद शहरियों ने बच्चे को घर पहुंचाया। इस हवाले से दिखा रहे हैं फैजान जलीस की रिपोर्ट।
कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी से 2 रोज कबल घर से मदरसे जाते हुए लापता होने वाला ईमान अली वालिदैन को मिल गया, मगर बच्चे के अगवा का मामला वालिद का लेन देन का तनाजा निकला। वालिद ने फरीद नामी शख्स को रकम अदा नहीं की, जिस पर फरीद नामी शख्स ईमान अली को अपने साथ ले गया था। 7 साल ईमान अली को एक कमरे में बंद रखा गया, खाना पीना भी दिया जाता रहा। लोग थे वो? एक बंदा। और जिस घर में आपको रखा था वहाँ पे कितने लोग आते थे? 2 बस वो खाना खिलाते थे और फिर एक दवाई देते थे और सुला देते थे। ईमान अली के वालिद का कहना है कि फरीद नामी शख्स ने मुझ पर मुकदमात दर्ज कराए हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों जमानत पर रिहा हुआ और घर आया तो बच्चा लापता था। उस पे उन्होंने मेरे पे FIR कराई झूठी। पहले मैं जमानत पे आया था तो परसों जुम्मे वाले दिन ही आखिरी जमानत हुई थी, वो करके वापस आया हूँ इधर शाम को, तो पता चला ये गायब है। 2 रोज बाद वालिदैन को मिलने वाले ईमान अली के अहले खाना की जानिब से सखी हसन पर एहतजाज भी किया गया, जिसके बाद फरीद नामी शख्स ईमान अली की जेब में इसके वालिद का नंबर रखकर नागन चौरंगी के करीब छोड़ गया। शहरियों ने ईमान अली की जेब से नंबर मिलने पर अहले खाना को इत्तला दी, जबकि ईमान की गुमशुदगी का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज किया गया था। फरहान जलीस, आज न्यूज, कराची। कराची शहर में यूं ही बहुत से बच्चे अगवा हो रहे हैं। ऐसे में 7 साला बच्चा कस्बा कॉलोनी से जो अगवा किया गया वो बाजियाब तो करा लिया गया, लेकिन मामला घर का कोई तनाज़ा था जो निकला, जिसकी वजह से वालिदैन को परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ा। लेकिन बहरहाल अब ये सूरत हाल वाज़े हो गई है। इस तमाम तर सिनेरियो का ड्रॉप सीन सामने आ गया है, क्योंकि इस बच्चे को नागन चौरंगी से बाजियाब करवा लिया गया। जब वो शख्स जिसने इसे अगवा किया था वो जो है इन्हें छोड़ कर चले गए। इस बच्चे को कस्बा कॉलोनी से अगवा किए बच्चे को नागन चौरंगी पर। आपको बता रहे हैं कि ईमान अली है जो वालिदैन को मिल गया है। इनिशियली देखा यह जा रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सूरत हाल क्या पैदा हुई है, क्योंकि कराची शहर में जो बच्चे अगवा हो रहे हैं रोज़ बरोज़ इस हवाले से काफ़ी खबरें आ रही हैं। बहरहाल ये कोई घरेलू तनाज़ा था जिस पर बच्चे को कस्बा कॉलोनी से अगवा करके नागन चौरंगी पर छोड़ दिया गया। और अब आपको बताएंगे कराची के इलाके आया चंद्रिका रोड पर इमारत में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग बुझाने की कोशिश में सुस्त रवि पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज हैं। आपको सूरत हाल बता रहे हैं। आग लगी है आया चंद्रिका रोड है, इमारत में लगी है ये आग, और आपको बताते चलें इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। अभी तक जो सूरत हाल सामने आई है उस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि फायर ब्रिगेड और नेवी के फायर फाइटर्स जो हैं आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं और अभी तक ये सिलसिला जारी है। सुबह ये आग लगी है आया चंद्रिका रोड के हवाले से आपको बताते चलें कि यहाँ पर तमाम तर जो बिल्डिंग्स बनी हैं वो खासी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी भी हैं जो पुरानी हैं और खस्ता हाली का भी शिकार हैं, उन्हें रेनोवेट करके और उसके अंदर दफातर होते हैं। और ऐसे में अगर इन बिल्डिंग्स में आग लगती है साथ ही साथ की जो अतराफ की जो इमारतें हैं उनमें भी जो है धुआं काफ़ी जो है तादाद में अंदर जा चुका है और आसमान तक जो है धुएं के बादल जो है वो उठ रहे हैं। इस लोग जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। शुरू में जैसे ही आग लगी थी तो अपनी मदद के तहत लोगों ने काफ़ी हद तक कोशिश की, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ स्नार्टल भी वहाँ पर पहुँची, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बिल्कुल आपको ये सूरत हाल दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आपके मनाजिर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि लोगों में केओस है और केओस की सूरत हाल डेफिनेटली हो भी सकती है ऐसी कंडीशन में जब आग लगे। और ये आप देख रहे हैं कि गालिबन तमाम तर लोग जो हैं वो पार्किंग में मौजूद हैं और गर्मा गर्मी भी हम देख सकते हैं इस वक्त हो रही है। और आपको बताते चलें कि आया चंद्रिका रोड पर ये इमारत है जिस पर आग लगी है और आपको बताएं यहाँ पर कि आग बुझाने की कोशिश में सुस्त रवि पर ताजुद बरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज बनी हुई है। और ये मामला आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि आपस में भी लड़ाई हो रही है। ये मामला कुछ ही देर में वाज़ेह हो जाएगा कि ये जो हाथापाई यहाँ पर नज़र आ रही है वो क्यों हो रही है, लेकिन बहरहाल आप ये टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँची है और इस वक्त आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आया चंद्रिका रोड के हवाले से आपको ये बताते चले कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक बनी हुई है, जुड़ी हुई हैं और ऐसे में अगर एक बिल्डिंग में आग लगती है तो दूसरी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी आग फैलने का खदशा होता है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सऊद बिन मुर्तज़ा। सऊद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, आगाह कीजिएगा। अभी तक जो इमारत में आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड का अमला जो है आग बुझाने में मसरूफ है। 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एक स्मॉर्टल और एक रेस्क्यू की गाड़ी जो है काम कर रही है। इसके साथ नेवी की जो सीरीज है वो भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। अभी जो अंदर इमारत के अंदर जो है लोग फंसे हुए थे, उनमें से 2 अफराद को जो है बाहर निकाला गया। उनका कहना है कि मजीद अफराद के अंदर जो है
फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। इमारत में बहुत सारा धुआं भर जाने की वजह से जो है रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से जो है सादी बिरादरी ने यहाँ पर एहतजाज भी किया था कि 6 फरवरी से जो है काम हो रहा है, लेकिन फायर ब्रिगेड स्टाफ का कहना है कि अंदर धुआं बहुत ज्यादा भर गया है, इसी वजह से जो है मुश्किलात हो रही है। इस वक्त जो है फायर ब्रिगेड का अमला रेस्क्यू का अमल जो है इसका जारी है और कोशिश की जा रही है अंदर फंसे हुए लोगों को जो है आसानी बाहर निकाला जाए और उसके बाद जो धुआं है उसको कम करके जहाँ आग लगी है उस पर जो है काबू पाया जा सके। अलग से बाद ये बेसमेंट में आग लगी थी, बताया जा रहा है धमाके के बाद बेसमेंट में जहाँ मीटिंग थी वहाँ पर आग लगी थी और उसके बाद बढ़ते बढ़ते जो है ऊपर आ गई थी। ठीक है साबिर मुर्तज़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से आगे चलकर मजीद भी आपसे जानते रहेंगे जो भी पेशरफ्त होगी। और यहाँ पर आपको अहम खबर दें, ठट्टा में धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन होने से 72 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई है। कराची को 1 करोड़ 80 लाख गैलन पानी की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई है। तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा आज न्यूज हमारे साथ मौजूद है अमरलाल। अमरलाल बताइएगा, ये किस वक्त जो है बिजली की सप्लाई बंद हुई थी जिसके बाद कुतर पाइपलाइन फटी है? अमरलाल से बात करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर कर रहे हैं। आपको बताते चले एक दफ़ा फिर से धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर कुतर पाइपलाइन 72 इंच की जो कुतर पाइपलाइन है वो फट गई है, क्योंकि धाबेजी पंपिंग स्टेशन को बिजली की फराहमी जो है वो बंद हो गई थी और ऐसे में जो पीछे से पानी का दबाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अमूमन हमने ये देखा है कि जब बिजली की फराहमी बंद होती है तो तमाम तर जो पाइपलाइंस होती हैं उसमें प्रेशर इंक्रीज़ होता है और ऐसा फिर पाइपलाइन फटने का वाक़या ज़रूर ही पेश आता है और उसकी खबरें सामने आती हैं। अभी आपको ये सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें ये वाकया पेश आया है ठट्टा में धाबेजी पंपिंग स्टेशन के बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से और 72 इंच कुतर की पाइपलाइन है जो फट गई है और कराची को 1 करोड़ 80 लाख गैलन पानी की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हो चुकी है और पाइपलाइन फटने से जो पानी का ज़िया है वो अलग है। तो ये सूरत हाल आपको दे रहे हैं। आपको बताते चले कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन को ब्रेकडाउन की वजह से बिजली